अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फिज़िक्स के एक इंतहाई बेसिक कंसेप्ट जो कि हम स्कूल लेवल फिज़िक्स से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर और ऑपोजिट होती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर जो एक गलत तस्वुर पैदा हो जाता है वो ये है कि अगर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है ना वो बराबर होती हैं तो क्यों ना वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें और हमारे पास नेट इफेक्ट जो है ना वो ज़ीरो हो जाए। तो आज हम जो है ना अपने इस गलत तस्वुर को जो है ना दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर आप पहले ये मिसाल देख लें, ये एक लड़की जो है ना इसको ये ब्लॉक है, एक इसको धकेल रही है आगे की तरफ, तो ये इसके ऊपर एक एक्शन फोर्स लगा रही है जो कि यहाँ पर रेड एरो से शो की गई है। तो अब ये ब्लॉक अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली उधर आप देख लें एग्जांपल में, तो ये पाँव से अर्थ को जो है ना पीछे की तरफ जो है ना धकेल रही है, तो ये इसकी एक्शन फोर्स है अर्थ के ऊपर। और इसके बराबर जो है ना अर्थ इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जो कि अर्थ की इसके ऊपर क्या है, एक रिएक्शन फोर्स है, आप उसको कहेंगे। तो वो लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे बड़ी जहाँ पर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है ना वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करें। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं ना वो हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप देखें तो ये ये ब्लॉक है और ये लड़की है, ये दोनों दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। जब आप इनकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो ब्लॉक ये अलहदा ड्रा करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर नेट फोर्सेस को अलहदा रिजॉल्व करेंगे, और फॉर एग्जांपल ये लड़की है तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस को अलहदा रिजॉल्व करेंगे। मसलन अगर ब्लॉक के ऊपर मैं रिजॉल्व करना चाहूँ तो एक इसकी फ्रिक्शन फोर्स होगी क्योंकि ये स्लाइड करवा रही है इसको इस डायरेक्शन में, इसको मैं एफ आर कह देता हूँ, और एक जो है ना आगे की तरफ इसकी एक्शन फोर्स होगी। आप देखें यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते अगर वो दोनों इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे होते। देखिए एक्शन फोर्स आगे की तरफ इसके ऊपर एक्ट कर रही है लेकिन रिएक्शन फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही, वो उस लड़की पे एक्ट कर रही है। उसका इसके साथ इसकी मोशन के साथ ब्लॉक की मोशन के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह आप देखें ग्राउंड वाली एग्जांपल में ये इसको पीछे की तरफ धकेलती है अर्थ को, ठीक है, वो इसकी एक्शन फोर्स है, वो किस पे एक्ट कर रही है, ज़मीन के ऊपर एक्ट कर रही है, ग्राउंड के ऊपर। और ग्राउंड जो रिएक्शन फोर्स है अर्थ की वो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो वो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में हम इंक्लूड करेंगे तो उसका इसके साथ मोशन के साथ ताल्लुक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो इस ब्लॉक को मूव कैसे जो है ना करवा रही है, क्योंकि ये इस ब्लॉक को आगे की तरफ धकेल रही है और ब्लॉक इसको उसी फोर्स के साथ पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि इसके ऊपर अगर आप जो है ना देखें जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर लड़की के ऊपर, तो वो सिर्फ ये फोर्स नहीं है जो इस ब्लॉक की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, बल्कि इसके ऊपर एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है नेट फोर्स, और वो है रिएक्शन फोर्स ग्राउंड की। तो अगर ये ग्राउंड को इतना ज़्यादा ज़ोर के साथ धकेलती है कि वो इस रिएक्शन फोर्स से यानी कि आगे की तरफ जो धकेल रही है फ्रंट में जो इसका एक्शन है उससे ये अपने पाँव से ज़मीन को ज़्यादा फोर्स के साथ जो है ना पीछे की तरफ धकेलती है, तो देन ये जो है ना आगे की तरफ मूव कर लेगी और ये इसको जो है ना ब्लॉक को भी जो है ना आगे की डायरेक्शन में मूव करवा लेगी। तो लड़की के लिए अगर आप नेट जो है ना फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो एक ग्राउंड की वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है जो ग्राउंड को वो धकेल रही है, ठीक है, और माइनस इसमें मैं लिखूँगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन की फोर्स उसके ऊपर एफ आर जो है ना वो एक्ट कर रही है। तो अगर ये एफ जी उसकी ज़्यादा हो जाती है तो देन जो है ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ना मूव करने लग जाएंगे दोनों। तो मसलन अगर जो है ना आपने देखा होगा अक्सर अगर किसी गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं तो आपको पाँव के ज़रिए बहुत ज़ोर से ज़मीन के ऊपर दबाना पड़ता है। जितनी हैवी चीज़ को अगर आप धकेले होते हैं पाँव से उतनी ही ज़्यादा ज़ोर के साथ ज़मीन को धकेलते हैं ताकि आपको उतना ज़्यादा फ्रंट डायरेक्शन में रिएक्शन मिले उस फोर्स का और आप जो है ना उसको मूव करवा सके। अभी हम इसको एक और एग्जांपल की मदद से जो है ना मज़ीद इसकी वजाहत करते हैं।
अब ये एक बंदा है, ये एक स्लेट को खींच रहा है, इसके ऊपर कोई लोड है, कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ जो है ना स्लेट के ऊपर पड़ी है, तो ये इसको आगे की तरफ खींच रहा है। तो ये जो इसको खींच रहा है, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, एक एक्शन फोर्स लगा रहा है। अब इस एक्शन का उतना ही रिएक्शन फोर्स, जिसको यहाँ पर अगर आप देखिए तो FAS के साथ जो है ना डिनोट किया गया है, वो इसके ऊपर लग रहा है। लेकिन ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपका ये स्लैग और ये इसके ऊपर जो मैस पड़ा हुआ है ये सिस्टम है, और दूसरा आपका ये पर्सन है। तो अगर आप जो है ना इनकी अलग-अलग फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना ड्रा करें तो आपको इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने में जो है ना मदद मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना स्लाइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके ऊपर जो है ना ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो एक इसके ऊपर जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स है। इसको जो है ना हमने यहाँ पर FSA से जो है ना ज़ाहिर किया, यानी कि स्लाइड के ऊपर एक्शन फोर्स, ठीक है। और एक जो है इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ना स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स जो है ना वो एक्ट कर रही है, ठीक है, FR इसको आप कह सकते हैं। और अगर जो है ना आप देखें तो रिएक्शन फोर्स जो है ना इसमें हमने इंक्लूड नहीं की यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो उसका इसकी मोशन के साथ ताल्लुक नहीं है। वो फोर्स उस पर्सन की मोशन में शामिल करेंगे हम। अगर मैं उस पर्सन को जो है ना इधर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके ऊपर एक पीछे की तरफ जो है ना क्या लग रही है, रिएक्शन फोर्स लग रही है, जो कि उस एक्शन का रिएक्शन है। तो अब यहाँ से देख लें, एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। रिएक्शन फोर्स का ताल्लुक इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हो सकता है, लेकिन इसके साथ नहीं है। इसके साथ ताल्लुक है एक्शन फोर्स का, जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर शामिल होगी। और दूसरा इसके ऊपर जो है ना, दूसरा ये ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है, तो ये एक्शन फोर्स लगाता है ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड जो है ना इसको एक रिएक्शन फोर्स फ्राहम करता है फ्रंट डायरेक्शन में। तो इस एक्शन फोर्स को हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। वो ग्राउंड अगेन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ग्राउंड और ये पर्सन। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको लिखता हूँ FRG, यानी कि जो ग्राउंड इसके ऊपर, इसको मैं FRS लिख देता हूँ, जो स्लाइड इसके ऊपर लगा रही है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब ये इस स्लाइड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कैसे करवा सकते हैं? अगर इसकी ये वाली जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये जो जिस फोर्स के साथ ये ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहा है, अगर ये फोर्स इसकी पीछे की तरफ एक्ट करने वाली रिएक्शन फोर्स जो कि स्लाइड की वजह से एक्ट कर रही है, इस फोर्स से एक्सीड कर जाएगी, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो इसका इस बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है ना वो बराबर होकर एक दूसरे को कैंसिल, वो बराबर होती हैं, लेकिन वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। तो जो हम कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकते हैं वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू नॉट एक्ट ऑन दी सेम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्शन एक्ट करेंगी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करे। मसलन यहाँ पर आपने देखा एक्शन इस पे है और रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर है, एक्शन इसका ज़मीन के ऊपर है और रिएक्शन इसके ऊपर है। इस तो इसीलिए अगर वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर रही तो हम उसको उसकी फ्री बॉडी डायग्राम में शामिल नहीं करेंगे, और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना वो बराबर होने के बावजूद जो है ना वो चीज़ें जो है ना मूव कर पाती हैं, क्योंकि वो दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती, इक्वल होती, अपोजिट होती, तो देन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकती थी।